मीरपुर आज़ाद कश्मीर से यूके के शहर बर्मिंघम में आने वाला ये ख़ानदान मियाँ बीवी अपने 2 बच्चों समेत यहाँ पे यूके में आए। और आने के बाद उन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या, इन लोगों की ये आप बीती सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान से या कहीं और से अपनी फैमिली समेत यहाँ पे यूके में आना चाहता है ना, तो एटलीस्ट आप लोग इस तरह की गलती हरगिज़ मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कमेंट्स में और वो ये राय जानना चाहते हैं कि भी हम लोग जो है ना वो यहाँ पे यूके में अपनी फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं। कई एक लोग ऐसे भी हैं जो कि ये बताते हैं कि भी हमें केयर होम का वर्क परमिट मिल रहा है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बताते हैं कि भी हमें किसी फूड शॉप का जो है ना वो वर्क परमिट मिल रहा है। आप अपनी राय बता दें कि भी हमें आखिर अब करना क्या चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए आज यहाँ पे ये मैं जो आप बीती है ना ये शेयर करने जा रही हूँ। ये एक रियल फैमिली है यहाँ पे मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। ये फैमिली जो थी ना अपने 2 बच्चों समेत यहाँ पे यूके में आए थे। अच्छा, इस फैमिली का ना मैं आपको एक बैकग्राउंड बताती चलूँ कि भी ये लोग सारे के सारे यानी कि पूरी फैमिली जो थी ना वो यहाँ पे यूके में बर्मिंघम में आए थे। यहाँ पे ये एक बड़ा ही मशहूर सिटी है यूके का बर्मिंघम, जहाँ पे कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। वहाँ पे कोई फूड वगैरह का भी मसला नहीं है, और लोग वहाँ पे इसलिए भी बर्मिंघम में ज़्यादा आते हैं कि भी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं और लोग कंफर्टेबली वहाँ पे ना एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी वाफर मिकदार में पाई जाती है। अब ये मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, और इनका ना एक घर था, यानी कि फ्री होल्ड इनके पास वहाँ पे पाकिस्तान में घर था। एक जो थी वो वहाँ पे 5 मरले की इनकी ज़मीन भी थी, और साथ ही साथ इनके पास अपनी एक गाड़ी भी थी। और गाड़ी मतलब ये ना आप सोचें कि भी कोई बहुत ही लेटेस्ट मॉडल होगा, मतलब कि एवरेज जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास घर गाड़ी होती है ना, उस तरह की ही इनके पास गाड़ी थी। मतलब कि अल्लाह की दी हुई नेमतें थी इनके पास। और इनकी जो वाइफ़ थी ना वो वहाँ पे एक स्कूल में टीचिंग कर रही थी। 2 इनके बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जो कि वहाँ पे मतलब स्कूल में ही अभी अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट कर रहे थे। अब जी इस बंदे को ना ऐसे ही करते करते मुख्तलिफ लोगों से पता चला कि भी वहाँ पे ना यूके में ये जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना उनको संभालने के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए वीज़ाज़ जो है ना वो बड़ी ही वाफर मिकदार में मिल रहे हैं। मींस के इस कैटेगरी के वीज़ा ना बड़े ही इजीली मिल रहे हैं। और इस बंदे को ये पता चला कि अगर ये कोई 85 से 90 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर लेना, तो इसको केयर होम का वर्क परमिट जो है ना वो ले दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसकी पूरी फैमिली यानी कि इसकी वाइफ और 2 बच्चे भी जो है ना वो वहाँ पे यूके में इसके साथ जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। अब जी सुनने में तो ऑफ़र बड़ी ही अच्छी थी, और इसने सोचा कि भी यहाँ पे मतलब आज़ाद कश्मीर में तो रहते हुए जो मतलब गुजारा हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन क्या है कि भी एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में ना अब इस बंदे ने काफ़ी कुछ सुना इस बारे में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। और यूके का नाम सुनने के बाद क्या है कि भी लोग ये चीज़ चाहते हैं कि भाई अगर किसी भी कैटेगरी में उनकी पूरी की पूरी फैमिली का वीज़ा लग जाए और उनका पूरी मतलब ख़ानदान जो है ना वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो लोग जो है ना वो अपने सर धड़ की बाजी लगा जाते हैं। अब ये जो बंदा था ना ये एजेंट्स के हाथों बेवकूफ़ बन रहा था, लेकिन ऑफ़र चूँकि मतलब इतनी बड़ी और इतने सुहाने उसको ख्वाब दिखाए जा रहे थे कि भी अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, और 5 साल के लिए उसको ये वर्क परमिट मिलेगा, और 5 साल के बाद क्या है कि फिर वो अपना आईएलआर अप्लाई करेगा, और मज़ीद 5 साल गुजरने के बाद क्या है कि भी इन लोगों का ना वहाँ पे पासपोर्ट हो जाएगा। मतलब कि 10 साल के अरसे के अंदर अंदर क्या है कि ये लोग यूके की नेशनैलिटी लेने में कामयाब हो जाएंगे। अब इस शख्स ने सोचा कि भी बहुत अच्छी ऑफ़र है, इसको अवेल करना चाहिए। और इसने क्या कि भी जिस घर में ये लोग रह रहे थे वो भी, जो इनके पास 5 मरले का प्लॉट था वो भी, और साथ में इन्होंने अपनी गाड़ी भी, और जो भी कारोबार वगैरह ये कर रहा था ना सब कुछ इसने बेच बाच के क्या
कि कोई तकरीबन 90 लाख इसने एजेंट को दिए और उसके बाद थोड़ी सी रकम जो थी ना इसने अपने पास मतलब रख ली कि वहाँ पे यूके में जाते साथ ही तो जो है ना वो पाउंड्स आने शुरू नहीं हो जाने, 1 महीना मतलब जाके वहाँ पे कोई गुजारा वगैरह करना होगा। तो इसलिए क्या कि भी इसने सब कुछ जो था ना वो अपना दाव पे लगाया और यहाँ पे यूके आने के लिए इसने वो केयर होम का वर्क परमिट ले लिया। फिर जी उसी एजेंट यानी कि जिसको इन्होंने पैसे दिए थे उसने इनका वीज़ा वगैरह लगवाया और बड़ी ही हंसी खुशी ना ये लोग पूरी की पूरी फैमिली जो थे ना वो यहाँ पे यूके आने के लिए बड़े एक्साइटेड थे। आने से पहले क्या कि इनके जो फैमिली के जानने वाले थे ना रिश्तेदार इधर उधर के लोग सब ने इन लोगों की ना दावतें की कि भाई अब ये लोग जा रहे हैं और मतलब सबको बता के आए कि भाई अब हम लोग जो है ना वहाँ पे यूके शिफ्ट हो रहे हैं और हमने अपनी अब बाकी की ज़िंदगी ना वहीं पे गुजारनी है। और जो मतलब मिलने जुलने वाले लोग थे उन लोगों ने इनकी दावतें वगैरह की कि भी बहुत अच्छा हो गया, आप लोगों की ज़िंदगी का बड़ा अच्छा फ़ैसला हो गया है। और बड़ी हंसी खुशी ना ये लोग वहाँ से मतलब इन्होंने प्लेन की टिकट्स वगैरह ली और यहाँ पे बर्मिंघम में ना ये लैंड हो गए। फिर जी यहाँ पे आने के बाद बड़े खुश हुए, मतलब अचानक से इन लोगों की ज़िंदगी चेंज हो गई और यहाँ की जो इन्वायरमेंट वगैरह थी वो इन लोगों को बड़ी पसंद आई और ना कोई हफ्ता सारा ना इन लोगों ने इधर उधर घूमा फिरा और मतलब इस चीज़ को एडजस्टमेंट किया कि भाई हम लोगों ने रहना कहाँ पे है और इन सारे मामलात को ना इन्होंने सॉर्ट आउट किया। अब उसके बाद क्या कि भी अब जिस केयर होम का ये वर्क परमिट लेकर आया था ना बंदा, इसने वहाँ पे अब क्या कि भी जाके ज्वाइनिंग वगैरह देनी थी क्योंकि उसे ये था कि मैं काम शुरू करूँ, अब काम पे जाएगा तो पाउंड्स जो हैं वो आने शुरू होंगे। अब जी इसने ना जिस जगह का इसको एड्रेस वगैरह बताया गया था और जो लोकेशन दी गई थी ना वहाँ पे जाके इसने सर्च किया, लेकिन इसको पता चला कि ये जो कंपनी थी ना जिसके साथ इसको केयर होम का वर्क परमिट मिला था, कोई 3-4 माह पहले ना ये कंपनी जो है ना वो बंद हो चुकी है। बहुत उसने सर्च आउट किया, इर्द गिर्द के लोगों से पूछा, बड़ी छानबीन की, लेकिन हर जगह से उसको यही पता चला कि ये कंपनी जो है अब ये यहाँ पे मज़ीद इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये अब क्लोज़ हो चुकी है। मींस के उसका ये जो वर्क परमिट था ना वो बोगस हो चुका था, अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही थी। और ये बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि कोई भी बंदा यहाँ पे यूके में किसी भी कंपनी की तरफ से या जिस भी वर्क परमिट के ऊपर आता है ना, अगर वो कंपनी वहाँ पे नहीं है या मतलब वो फेक हो जाता है ना, उसके साथ कोई स्कैम वगैरह हो जाता है, तो क्या है कि वो यहाँ पे किसी भी और कैटेगरी में ना तो इतनी जल्दी स्विच कर सकता है और ना ही क्या है कि वो यहाँ पे किसी भी जगह पे जो है ना वो लीगली काम कर सकता है। अब ये बंदा बड़ा परेशान हुआ, जिस एजेंट के थ्रू इसने वो अपना ये वर्क परमिट लिया था उसको कॉल्स करने की कोशिश की कि भैया आपने हमें कहाँ पे भेज दिया है, लेकिन अब वो एजेंट भी जो था ना पाकिस्तान में वो इनका फ़ोन वगैरह पिक ना करे, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई ईमेल का जवाब नहीं, कोई भी किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो रहा था। अब ये मरते क्या ना करते, मतलब के साथ जो ज़ादेरा लेकर आए हुए थे अब उसी के ऊपर ना गुजारा कर रहे थे। बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं, मतलब पाकिस्तान में क्या था कि बीवी भी साथ जॉब कर रही थी, वो स्कूल में पढ़ा रही थी और मतलब एक इनका अच्छा सिस्टम चल रहा था ना। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बर्मिंघम में ना पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये जहाँ पे जिस इलाके में आके रहना शुरू हुआ ना वहाँ पे इर्द गिर्द के लोगों से इसने पूछा, वो भी पाकिस्तानी ही थे, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे ना आप मस्जिद में जाया करें, मस्जिद में ना यहाँ के जो इलाके के काफ़ी सालों से आके रहने वाले लोग हैं ना, मतलब अब उनकी सारी ज़िंदगी यहाँ पे यूके में ही गुजर गई है, आप उनके साथ जाके मशवरा करें, हो सकता है कि वो आपकी कोई हेल्प कर दें, आपको कहीं पे कोई जॉब वगैरह दिलवा दें या आपको कोई ऐसा रास्ता बता दें कि जिसकी वजह से क्या है कि भी आप यहाँ पे ना पैसे कमाना शुरू कर दें। इसने ऐसे ही किया, वहाँ पे जो मस्जिद थी ना वहाँ पे जाना शुरू किया और वहाँ पे नमाज के बाद मतलब लोग जो थे ना आपस में बातें वगैरह किया करते थे। फिर इसने ना वहाँ पे जो काफ़ी अरसे से मुकीम पाकिस्तानी थे ना उन लोगों से बात की और बताया कि भी मेरे साथ तो इस तरह यहाँ पे धोखा हो गया है, अब मैं क्या करूँ। लेकिन किसी भी बंदे ने ना कोई हामी नहीं भरी क्योंकि ये एक स्कैम था और मतलब अब अगर ये पुलिस तक ये बात पहुँचती या होम ऑफिस को ये बात पता चलती तो ऑफ कोर्स इस फैमिली ने ना यहाँ से डिपोर्ट हो जाना था। अब जी इसको ना वहाँ पे एक आदमी ने ना वहाँ पे कैश इन हैंड जॉब जो थी ना उस वो दिलवाने का वादा कर लिया कि एक फूड शॉप के अंदर शेफ़ की आपने असिस्टेंस करनी है, उसको कोई ये जो मतलब वेजिटेबल्स वगैरह और जो भी ये प्याज और लहसुन टमाटर वगैरह ना छील के देने हैं ना, वो कटिंग वगैरह का काम करना है आपने।
इसने अब एग्री हो गया कि भी चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और जहाँ पे यहाँ पे ना यूके में पर आवर आपको 11.5 से 12 पाउंड मिलते हैं ना, वहाँ पे इसको क्या कि भी 5.5 से 6 पाउंड जो थे ना वो पर आवर मिल रहे थे। लेकिन ये था कि चलो इसने कहा कि कुछ ना कुछ तो होने से बेहतर है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। और अगर पैसे मतलब आने शुरू होंगे तो तभी ये पॉसिबल है कि भी हम यहाँ पे यूके में रहते हुए गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि घर का किराया वगैरह देना है, खाने पीने का खर्चा है और दीगर अखराजात हैं। अब आप लोगों को पता है कि भी यहाँ पे ना यूके में बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है और जगह जगह रेड्स हो रही हैं, और स्पेशली ये जो फूड शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, हजाम की दुकानें, कार वाश वगैरह, और इस तरह की हर वो जगह जहाँ पे कि इन लोगों को सस्पेक्शन है ना कि लोग कैश इन हैंड जॉब करते हैं और छुप छुपा के यहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे हर जगह छापे मार के ना लोगों को बाजियाब करके ये लोग ना डिपोर्ट कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि ये जिस फूड शॉप में ना वहाँ पे शेफ़ की असिस्टेंस का काम कर रहा था ना, वहाँ पे हो गई पुलिस की रेड। और लकीली क्या था कि ये जिस दिन ये सारा काम हुआ ना, उस दिन ये बंदा वहाँ पे जॉब पे नहीं था, इसकी उस दिन ना ऑफ था। लेकिन वहाँ पे एक और बंदा था जो कि बांग्लादेश से आया हुआ था, वो भी इस तरह से छुप के ही वहाँ पे काम कर रहा था। उसे जो था ना वो होम ऑफिस वाले ले गए और उसको डिपोर्ट कर दिया गया। अब ये बड़ा डर गया कि भाई अगर मतलब मुझे भी इस तरह ही पकड़ लेते तो फिर मतलब मैंने तो डिपोर्ट होना ही होना था। और दूसरा वो जो जिसका रेस्टोरेंट था वो बंदा भी डर गया कि भाई अब अगर मैं इसे दोबारा से रखूँगा तो क्या है कि भाई दोबारा मुझे फ़ाइन भी होगा, मेरे रेस्टोरेंट पे रेड भी होगी और मेरी जो है ना इस तरह से बदनामी भी होगी। उसने ना इसको जॉब से फारिग कर दिया। अब ना ये जो फैमिली है बड़ी ही मुश्किल के साथ यहाँ पे रह रही है और मतलब एक तरह से छुप के ही यहाँ पे अपना टाइम जो है गुजार रही है, क्योंकि इसके पास अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि जाके किसी सोलिसिटर से मशवरा करें और मज़ीद किसी वीज़ा कैटेगरी में ये लोग स्विच करवा सकें। और ना ही इनके पास अब इतने पैसे हैं, कुछ मतलब रोज़गार का तरीका तो बन नहीं रहा कि भी अब ये लोग यहाँ पे रहते हुए गुजारा कर सकें। बड़ा ही हैंड टू माउथ ये लोग टाइम गुजार रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई सूरत हाल निकल आए और क्या है कि भी यहाँ पे इनका रहने का कोई सद्देबाब हो जाए। वापस ये इसलिए नहीं जा सकते कि भी पाकिस्तान में ये लोग अपना सब कुछ बेच बाच के यहाँ पे यूके आ गए थे, और अब अगर ये लोग वहाँ पे वापस जाते हैं तो अगेन वहाँ पे जाके सिफर से इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है। मतलब वहाँ पे जो अपना रो वगैरह झाड़ के आए थे लोगों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, एक अपनी बेजा बेजा करके आए थे कि भी हम लोग जो है वो यूके जा रहे हैं और हमने वहीं पे जो है ना वो सेटल डाउन हो जाना है, तो ऐसी तो कोई सिचुएशन यहाँ पे बनी नहीं। उल्टा इन लोगों के साथ क्या कि भी यहाँ पे धोखा हो गया। एक मुंह से ही कहनी बात होती है कि भी 1 करोड़ रुपया आपका जो है वो दाव पे लग जाए और वो डूब जाए और बदले में आपको कुछ भी ना मिले। तो यहाँ पे मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो कि यहाँ पे यूके में आना चाहते हैं, और स्पेशली अगर आप लोगों ने आना है ना तो आप लोग अकेले आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इस तरह से फुली तौर पे प्ले करके ना आएँ कि इतनी बड़ी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ इस तरह का कोई स्कैम हो जाता है तो फिर क्या है कि भी आपकी फैमिली यहाँ पे किस तरह से गुजारा करेगी। मतलब खुद तो इंसान मुश्किल हालात देख लेता है, लेकिन बच्चों के साथ इस तरह की जो टफ सिचुएशन है ना उसको फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और स्पेशली यहाँ पे ये वर्क परमिट के नाम पे बहुत ढेर सारे स्कैम्स होते हैं, और ये केयर वर्क जो वीज़ा है ना इसमें तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या है कि बूढ़े लोगों की जो लुक आफ्टर होती है ना उसको करना गवारा नहीं करते हैं। कि मतलब इन लोगों को तो वैसे भी ये ट्रेंड नहीं है कि ये किसी ओल्ड सिटीज़न को जो है ना वो लुक आफ्टर करें, और इवन अपने माँ बाप को जो है ना ये लोग ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये कोई ऐसी जॉब करें। तो इसके लिए क्या है कि ये बाहर के लोगों को मंगवाते हैं, और इस जो वीज़ा कैटेगरी है ना इसमें स्कैम के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जिस भी बंदे ने यहाँ पे किसी भी वर्क परमिट कैटेगरी में आना है तो आप लोग इस चीज़ को खुद अप्लाई करें, एजेंट्स के थ्रू इस चीज़ को बिल्कुल भी आप लोग ट्रस्ट ना करें कि आप लोग अपनी इतनी बड़ी रकम मतलब सिर्फ ट्रस्ट के नाम पे एक दूसरे बंदे को थमा देते हैं कि भी हमारा ये काम कर दिया जाए। और अगर इसी फैमिली की तरह आप लोगों के साथ भी खुदा न खास्ता कोई ऐसा स्कैम हो जाता है तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस फैमिली के लिए कोई एक बेहतर सिचुएशन निकाले, क्योंकि ये लोग बड़ी ही बैडली यहाँ पे स्टक हैं
और इनके लिए कोई भी इस वक्त जो है ना वो फ़रार का रास्ता नहीं है। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।